आप मोस्ट वेलकम हैं आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों जो आज का क्लास है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे बजट कब पेश किया गया था? दोस्तों भारत का पहला रेलवे बजट को पेश किया गया था 1924 में। कब दोस्तों? 1924 में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? दोस्तों भारत में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था 2017 में। कब दोस्तों? 2017 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रेलवे का निजीकरण किस साल में पहली बार चर्चा में आया? दोस्तों रेलवे का निजीकरण चर्चा में आया था 1991 में। कब आया था दोस्तों? 1991 में, 1991 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? दोस्तों भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे। कहां से कहां तक दोस्तों? मुंबई से ठाणे तक चली थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? दोस्तों भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे। कौन है दोस्तों? उत्तर रेलवे है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे पुराना है? दोस्तों सबसे पुराना जोन है दक्षिण रेलवे। कौन सा रेलवे दोस्तों? दक्षिण रेलवे जोन सबसे पुराना जोन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? दोस्तों रेलवे बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश की थी विलियम समिति ने। किस समिति ने दोस्तों? विलियम समिति ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो कौन सा है? दोस्तों भारतीय रेलवे का लोगो है अशोक स्तंभ। क्या है दोस्तों? अशोक स्तंभ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? दोस्तों भारतीय रेलवे में 18 जोन है। कितने दोस्तों? 18 जोन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक इंजन शुरू हुआ था 1925 में। कब दोस्तों? 1925 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म स्थित है गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल है? किस राज्य में दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस वर्ष रेलवे में पहली बार गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष दोस्तों? 2006 में गरीब रथ की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी? दोस्तों भारतीय रेलवे की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई से अहमदाबाद। किस रूट पर दोस्तों? मुंबई से अहमदाबाद चलेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए पहली विशेष ट्रेन कब शुरू की गई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे में महिलाओं के लिए पहली विशेष ट्रेन शुरू की गई थी 2009 में। कब दोस्तों? 2009 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रेलवे की कौन सी योजना वरिष्ठ नागरिकों को रियासत प्रदान करती है? कौन सी योजना दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सीनियर सिटीजन कंसेशन।
क्या है दोस्तों? सीनियर सिटीजन कंसेशन यानी वरिष्ठ नागरिक रियायत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेलवे का सबसे अधिक राजस्व किससे आता है? दोस्तों रेलवे का सबसे अधिक राजस्व आता है माल ढुलाई से। किससे दोस्तों? माल ढुलाई से आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे में किस वर्ष कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली शुरू की गई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे में कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली को शुरू किया गया था 1986 में। कब दोस्तों? 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे का कौन सा कारखाना दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता है? कौन है दोस्तों? कौन सा कारखाना? चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री। कौन? चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री उसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाली डेमू ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ? कब हुआ डेमू ट्रेन का उद्घाटन दोस्तों? सौर ऊर्जा से चलने वाले रेल का 2017 में। कब? 2017 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त स्टेशन है हावड़ा स्टेशन। कौन सा स्टेशन दोस्तों? हावड़ा जंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस वर्ष भारतीय रेलवे ने रेल सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किस वर्ष लॉन्च किया दोस्तों? 2016 में लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे में पहला ऑनलाइन टिकट कब बुक किया गया था? दोस्तों भारतीय रेलवे में पहला ऑनलाइन टिकट को बुक किया गया था 2001 में। कब दोस्तों? 2001 में बुक किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया है? दोस्तों ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया है गुवाहाटी को। किस स्टेशन को? गुवाहाटी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे का कौन सा ट्रेन रूट सबसे लंबा है? दोस्तों सबसे लंबा ट्रेन रूट है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कौन सा रूट दोस्तों? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जिस पर विवेक एक्सप्रेस चलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे में किस वर्ष एसी 3 टियर कोच की शुरुआत हुई? किस वर्ष एसी 3 टियर की शुरुआत हुई दोस्तों? 1993 में। किस वर्ष? 1993 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन स्थित है? दोस्तों भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन स्थित है गोवा में। किस राज्य में दोस्तों? गोवा में सबसे छोटा जोन स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे के इतिहास में टॉय ट्रेन का महत्व किस राज्य से जुड़ा है? किस राज्य से जुड़ा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ समझौता किया है। बुलेट ट्रेन के लिए जापान के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? दोस्तों भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट थी सुरेखा यादव। कौन थी दोस्तों? सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन शुरू की है? कौन सी ट्रेन शुरू की है दोस्तों? केवड़िया एक्सप्रेस शुरू किया है। एकता नगर एक्सप्रेस भी उसको कहते हैं या केवड़िया एक्सप्रेस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे में कवच प्रणाली क्यों शुरू की गई? दोस्तों भारतीय रेलवे में कवच प्रणाली को शुरू किया गया सुरक्षा और टक्कर से बचाव के लिए। किसके लिए? सुरक्षा और टक्कर से बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IRCTC का पूरा नाम क्या है? दोस्तों जो IRCTC है इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
भारतीय रेलवे का किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण किया गया था? दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में किया गया था, 1951 में किया गया था। कब? 1951 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे का कौन सा रेल मार्ग सबसे ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित है जम्मू कश्मीर रेलवे। कौन सा रेलवे? दोस्तों जम्मू कश्मीर रेलवे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे ने पहली बार ट्रेन में वाईफाई सुविधा किस स्टेशन पर शुरू की? किस वर्ष किस स्टेशन पर शुरू की? दोस्तों मुंबई सेंट्रल पर सबसे पहले वाईफाई सुविधा की शुरू की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे के किन ट्रेनों में गोल्डन चैरियट का संचालन होता है? दोस्तों गोल्डन चैरियट का संचालन होता है कर्नाटक और गोवा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा यात्री किस क्षेत्र में यात्रा करते हैं? किस क्षेत्र में यात्रा करते हैं? दोस्तों जनरल में सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? दोस्तों माल ढुलाई में सुधार करना। क्या? माल ढुलाई में सुधार करना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली सेवा किस रूट पर शुरू की गई है? दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली सेवा को शुरू किया गया है दिल्ली से वाराणसी। कहां से? दिल्ली से वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रेलवे की उद्यम योजना किसके लिए है? दोस्तों रेलवे की उद्यम योजना है छोटे व्यापारियों के लिए। किसके लिए? छोटे व्यापारियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे की कौन सी ट्रेन चलती डाकघर के रूप में जानी जाती है? दोस्तों चलती डाकघर के रूप में जानी जाती है मेल ट्रेन। कौन सी ट्रेन? दोस्तों मेल ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे का कौन सा जोन पूरी तरह से बिजली से संचालित है? दोस्तों पूरी तरह से बिजली से संचालित है पूर्वी रेलवे। कौन सा रेलवे जोन? दोस्तों पूर्वी रेलवे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस का संचालन कब शुरू किया? दोस्तों तेजस एक्सप्रेस का संचालन 2017 में शुरू किया। कब दोस्तों? 2017 में शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रेलवे बजट पेश करने वाली पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? दोस्तों पहली महिला रेल मंत्री थी ममता बनर्जी, जिन्होंने रेलवे बजट को पेश किया। कौन थी दोस्तों? ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे में पहली बार बैटरी से चलने वाली इंजन किस वर्ष में पेश की गई? दोस्तों बैटरी से चलने वाली इंजन को पेश किया गया था 2020 में। कब दोस्तों? 2020 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे की ट्रेन 18 को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ट्रेन 18 को जाना जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से। किस नाम से? वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे का नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेलवे का नेशनल रेल म्यूजियम स्थित है नई दिल्ली। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे का सबसे तेज ट्रेन कौन सा है? दोस्तों भारतीय रेलवे का सबसे तेज ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सा ट्रेन दोस्तों? वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे ने पहला लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स कब शुरू किया? कब शुरू किया दोस्तों? 1982 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे का कौन सा विभाग रेलवे की पटरियों का रख रखाव करता है? कौन सा विभाग दोस्तों रेलवे की पटरियों को रख रखाव करता है? इंजीनियरिंग विभाग। कौन? इंजीनियरिंग विभाग पटरियों की रख रखाव करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रेलवे का कवच प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? दोस्तों रेलवे का कवच प्रोजेक्ट संबंधित है
ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली से, किससे? ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार रेलवे पुलिस बल यानी आरपीएफ कब स्थापित की गई? दोस्तों आरपीएफ स्थापित की गई थी 1957 में। कब दोस्तों? 1957 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को प्लास्टिक मुक्त स्टेशन घोषित किया गया है? किस रेलवे स्टेशन को दोस्तों? वाराणसी रेलवे स्टेशन को प्लास्टिक मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेलवे की पहली वातानुकूलित यानी एसी ट्रेन कौन सी थी? दोस्तों पहली एसी ट्रेन थी राजधानी एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन दोस्तों? राजधानी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेलवे द्वारा शुरू की गई भारत गौरव ट्रेन किसके लिए है? दोस्तों रेलवे द्वारा शुरू की गई भारत गौरव ट्रेन है किसके लिए दोस्तों? पर्यटकों के लिए। किसके लिए? पर्यटकों के लिए है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे का पहला स्वचालित सिग्नल सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों भारतीय रेलवे का पहला स्वचालित सिग्नल सिस्टम को स्थापित किया गया है मुंबई में। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलाई गई है? दोस्तों भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन को चलाई गई है कोलकाता में। किस शहर में दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेलवे की कौन सी ट्रेन दुनिया में सबसे लंबी ट्रेन यात्रा करती है? दोस्तों सब दुनिया में सबसे लंबी ट्रेन यात्रा करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे में पहली बार कौन सा राज्य पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है? कौन सा राज्य दोस्तों? हरियाणा पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेलवे का रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों रेलवे का रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य है युवाओं और कौशल प्रशिक्षण देना। दोस्तों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली ऑटोमेटेड ट्रेन वॉशिंग यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? दोस्तों भारत की पहली ऑटोमेटेड ट्रेन वॉशिंग यूनिट को स्थापित किया गया है मुंबई में। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे की कौन सी ट्रेन उत्तर दक्षिण भारत को जोड़ती है? कौन सी ट्रेन दोस्तों? हिमसागर एक्सप्रेस उत्तर दक्षिण को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेलवे बजट को आम बजट से अलग क्यों किया गया था? दोस्तों रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था रेलवे की उच्च आय और खर्च के कारण। किस लिए? रेलवे की उच्च आय और खर्च के कारण रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन गोल्डन प्रमाणित ग्रीन स्टेशन है? कौन सा रेलवे स्टेशन दोस्तों? सिकंदराबाद। कौन सा रेलवे स्टेशन? सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रेलवे के किस प्रोजेक्ट को भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया है? किस प्रोजेक्ट को दोस्तों? भारत गौरव ट्रेन को। किसको? भारत गौरव ट्रेन को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार महिला चालित ट्रेन कौन सी थी? दोस्तों भारत में पहली बार महिला चालित ट्रेन थी दिल्ली मेट्रो ट्रेन। कौन थी? दिल्ली मेट्रो ट्रेन थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय रेलवे में कितने प्रकार की सिग्नल होते हैं? दोस्तों भारतीय रेलवे में 3 प्रकार के सिग्नल होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सिग्नल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला रेलवे स्टेशन था थाने स्टेशन। कौन सा स्टेशन दोस्तों? थाने स्टेशन या बरेली स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे स्टेशन का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? दोस्तों भारतीय रेलवे स्टेशन का सबसे लंबा प्लेटफार्म है कौन सा दोस्तों? हुबली प्लेटफार्म है दोस्तों। पहले इससे पहले गोरखपुर हुआ करती थी, लेकिन यह सेकेंड नंबर पर चला गया है। पहले नंबर पर हुबली है। कौन सा स्टेशन दोस्तों? हुबली।
ऑप्शन नंबर नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन इसका सही आंसर हुबली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया है? दोस्तों सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया है विशाखापट्टनम को। किस स्टेशन को? विशाखापट्टनम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत की सबसे पुरानी चलने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी चलने वाली ट्रेन है, कौन सा ट्रेन है दोस्तों? कालका मेल। कौन सा ट्रेन? कालका मेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है? दोस्तों भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन है कोलकाता मेट्रो रेलवे। कौन है? कोलकाता मेट्रो रेलवे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारतीय रेलवे ने पहली एसी डबल डेकर ट्रेन कब शुरू की थी? दोस्तों भारतीय रेलवे ने पहली एसी डबल डेकर ट्रेन को शुरू किया था 2010 में। कब दोस्तों? 2010 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारतीय रेलवे में मेक इन इंडिया पहल के तहत पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सा बनाया गया था? कौन सा ट्रेन बनाया गया था दोस्तों? वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सा ट्रेन? वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, भारत का पहला रोबोट संचालित रेलवे रेस्टोरेंट कहाँ है? दोस्तों रोबोट संचालित रेलवे रेस्टोरेंट है जयपुर में। कहाँ दोस्तों? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने सुकून कोच किस उद्देश्य से शुरू किया है? दोस्तों भारतीय रेलवे ने सुकून कोच को शुरू किया है किस लिए दोस्तों? सीनियर सिटीजन्स के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।